Hello guys, this is our second lecture, and now we will discuss about the what is CATIA in very deeply and perfectly. So first of all, we said that the CATIA is not a simple short word. It has a full form. It has a full form. तो उसका full form क्या जाता है कि कंप्यूटर एडेड थ्री डायमेंशनल इंटरैक्टिव एप्लीकेशन। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि कटे एक एप्लीकेशन है जिसमें थ्री डायमेंशनल और टू डायमेंशनल के जो हम पार्ट्स क्रिएट करते हैं उसे हम असेंबल करते हैं और हमारी जो फाइनल ड्राइंग होती है वो उसमें कटिया में हो जाता है। तो ये हमारा कटिया है, इसी को हम कटिया बोलते हैं। अभी नाउ हम देखेंगे कि कटिया किसने डिजाइन किया, कौन सी कंपनी थी, कौन सी कंट्री से थी। तो ये देखने वाला, तो सी इट इज द क्रिएटेड बाय कंपनी विच नेम इज डिजर्ट सिस्टम ऑफ फ्रांस। ये कंपनी है फ्रांस की, जिसमें कंपनी का नाम है डिजर्ट सिस्टम। इस कंपनी ने इसे डिजाइन किया हुआ है और बनाया हुआ है। तो जनरली जनरली द कटे इज मेक फ्रॉम द थ्री डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, थ्री डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। और वो सॉफ्टवेयर्स कौन से आ जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो कैड कैम एंड सी सॉफ्टवेयर। ये तीन सॉफ्टवेयर मिलके कटिया क्रिएट हुआ है। तो सबसे पहले कैड आ जाएगा, कैम आ जाएगा और सी आ जाएगा। ये जो कैड है, सी ए और कैम है, तीनों में सी ए जो वर्ड है ना ये कॉमन याद होता है, उसके बाद आता है डी ई एम आ जाता है। तो सबसे पहले हम सी ए का मीनिंग देखेंगे। सी ए मतलब कंप्यूटर एडेड। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कैड क्या है। कैड जो है सी ए डी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन क्या हो जाता है कि अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में हम जो डिजाइन कर रहे हैं वो हो जाती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, मतलब कि कैड। उसके बाद आता है हमारा सी ए ई, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। अभी सबसे पहले हम इंजीनियरिंग पढ़ते क्यों है कि किसी भी चीज को किस तरह सिंप्लीफाई करे कि वो हमें यूज करने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मतलब कि हम किसी भी चीज को एकदम सिंप्लीफाई करने के लिए या किसी भी चीज को किस तरह डेवलप करें, तो उसके लिए हम मोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग करते हैं। तो हमें वही पढ़ा जाता है इंजीनियरिंग में। सेम इसका मीनिंग भी वर्ड के अंदर ही है। तो इसका मीनिंग हो जाता है कि अगर आप कोई भी अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले, तो अगर आपने किसी छोटी फोर व्हीलर का, अगर सपोज हाँ छोटी फोर व्हीलर का अगर शाफ्ट क्रिएट किया हो, शाफ्ट, अगर वो शाफ्ट यूज हो रहा है पावर ट्रांसमिट के लिए, अगर वो शाफ्ट यूज हो रहा है अगर पावर ट्रांसमिट के लिए, तो अगर वही शाफ्ट अगर आप ट्रक में यूज करोगे, कौन सा, जो शाफ्ट आप छोटी सी फोर व्हीलर में यूज करते हो, अगर वो शाफ्ट अगर ट्रक में यूज करोगे तो वो यूटिलाइज नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो उतना स्ट्रेंथ सह नहीं पाएगा, स्ट्रेन स्ट्रेस उतना सह नहीं पाएगा और टूट सकता है। क्यों, क्योंकि उसमें उतनी एबिलिटी नहीं है, उतने उतना उसको डेवलप नहीं किया गया। उसी चीज के लिए सीई का यूज किया जाता है। सीई कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग हो गई। तो फिर ये एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें टेस्टिंग होती है, मटेरियल की टेस्टिंग होती है, ऑब्जेक्ट्स की टेस्टिंग होती है। जैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट क्रिएट करो तो प्रोडक्ट की भी टेस्टिंग होगी, और टेस्टिंग होने के बाद ये परफेक्शन है कि नहीं है ये बताएगा, जिससे हम उसे फाइनल कर सकते हैं। और फाइनली हमारा आ जाता है कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में होता क्या है, अभी सिंपली आप सॉफ्टवेयर को देखो कि जैसे कि थ्री डी प्रिंटिंग आ जाती है। थ्री डी प्रिंटिंग में अगर आपने सॉफ्टवेयर में डिजाइन किया, उसको यहाँ प्रिंट वहां से कमांड दिया और यहाँ आपका थ्री डी प्रिंट हो जाता है। तो वो सिंप्लीफाई वही है कि आप खटिया में सिंप्लीफाई वहां से ही आप कंप्यूटर को सॉरी मशीनिंग को कमांड देकर वहां से आप सीधा मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हो। ये हो जाता है हमारा कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये तीनों मिलाकर हमारा जो कटिया है वो क्रिएट हुआ है, क्योंकि उसमें डिजाइन भी होता है, बाद में आप टेस्टिंग भी कर सकते हो, एंड देन फाइनली आप वहां से सीधा कमांड देकर मैन्युफैक्चर करवा सकते हो। तो फिर आप इसके यूजेस देखिए कि कटिया का क्या यूज होता है, कितनी बड़ी कंपनी में यूज होता है, कितना मार्केट लेवल उसका। जैसे कि अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सब मोस्ट ऑफ जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है सब में कटिया यूज होता है। अगर आप सेकंड में देखोगे तो एरोस्पेस इंडस्ट्री, अगर ऑटोमोबाइल में देखोगे तो कैसे होगा, ऑटोमोबाइल में आपका आ जाता है मशीनिंग के लिए। जैसे कि अगर आप फोर व्हीलर की बैक क्रिएट कर रहे हो, फोटो बैकग्राउंड, मतलब आपको बैकग्राउंड में जो भी बड़े बड़े मशीनिंग आते हैं सब क्रिएट या डिजाइन करने के लिए आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का यूज करते हो। देन एरोस्पेस इंडस्ट्री, एरोस्पेस इंडस्ट्री में सिंप्लीफाई जो विंग्स होते हैं वो आप डिजाइन कर सकते हो, जो टर्बाइन्स होते हैं वो डिजाइन होते हैं। उसके बाद एरोप्लेन का नोजल डिजाइन होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि एयर मतलब जैसे कि आप स्टीम लाइंस में जो फ्लो हो रहा है, अगर आपको जो एयर रिफ्लेक्ट होता है, ड्रैग फोर्स को रिमूव करने के लिए नोजल कटिया में डिजाइन करना किया जाता है। एंड देन थर्ड अपना आ जाता है इंडस्ट्रियल डिफेंस इक्विपमेंट। अगर आप इंडस्ट्रियल डिफेंस इक्विपमेंट की अगर बात करोगे तो इंडस्ट्री में जो भी डिफेंस में यूज होते हैं वो, जैसे कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स,
जैसे कि सूट हो जाए, जैसे कि हेलमेट हो जाए, उसमें मटेरियल का यूज़ करना हो, जैसे कि अगर आप हैंगर्स देखें, ये सब हैंगर्स किसी चीज़ को हैंग करने के लिए, तो वो हो जाता है हमारा सेफ्टी डिफेंस में। एंड देन फोर्थ इज़ प्लांट डिज़ाइन। अभी प्लांट डिज़ाइन में होता क्या है, अगर हम कोई भी प्लांट डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे कि प्लांट, अगर हमें प्लांट डिज़ाइन करना हो, अगर सिंपल तौर पर अगर देखे जाए तो बहुत सारे प्लांट हैं। अगर प्लांट कोई भी अलग-अलग आ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ जाए, कोई भी कंपनी का, जिसे कोई भी काम होता हो, इलेक्ट्रिक प्लांट आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ जाए, उसको किस तरह डिज़ाइन करें, वो भी इसमें सिम्प्लीफाइड होता है कि कहाँ कौन-सा फाउंडेशन दें, कहाँ किसे फिक्स करें, कहाँ मतलब एक फुल्ली एक डिज़ाइन कर देता है, जैसे कि आप। एंड नाउ वी सी द वर्कबेंच एंड फीचर्स। अभी कटिया के हम देखने वाले फीचर्स। तो सबसे पहले तो फीचर्स क्या है? फीचर्स और वर्कबेंच क्या है? सबसे पहले तो फीचर्स को ही वर्कबेंच कहा जाता है और वर्कबेंच को ही टूल बार कहा जाता है। सॉफ्टवेयर में हम जिन फीचर्स और जिस चीज़ का यूज़ करके हम डिज़ाइन करेंगे, वो हो गया हमारा फीचर्स, टूल बार्स और वर्कबेंच। वर्कबेंच मतलब क्या होता है? टूल बार को मिलाकर जो एक सारे टूल बार्स जब एक क्वांटिटी में आते हैं, वो हो जाता है वर्कबेंच। और फीचर्स भी सेम ही है, नॉट अ डिफरेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला जो फीचर्स आता है, वो आता है हमारा ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में होता क्या है? अभी ड्राफ्टिंग अगर आपको करनी है तो इसमें वेरी डीपली अगर आपको प्लेन्स अगर डाइवर्ट्स करने हैं तो आप ड्राफ्टिंग का यूज़ करते हो। प्लेन्स को डाइवर्ट्स करने के लिए अगर आप यूज़ करना है तो उसमें ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, आप यूज़ ड्राफ्टिंग का करते हो। सेकंड आता है अपना जनरेटिव शेप डिज़ाइन। अभी जनरेटिव शेप शेप डिज़ाइन तो आपको पता है कि कोई-कोई न्यू-न्यू क्रिएटिव शेप्स को आप डिज़ाइन करते हो। लेकिन जनरेटिव मतलब क्या होता है? आप कोई भी नई डिज़ाइन को अगर शेप दे रहे हो, नया डिज़ाइन जनरेट कर रहे हो, वो हो जाएगा आपका जनरेटिव डिज़ाइन शेप। देन आपका आता है थर्ड पार्ट डिज़ाइन। पार्ट डिज़ाइन में क्या है? सिंपली अगर कोई भी अगर आपको पार्ट डिज़ाइन करना है, मतलब कि सिंपली अगर कोई आपको पार्ट डिज़ाइन करना है, जैसे कि इंजन का पार्ट हो, किसी मोटर व्हीकल का पार्ट हो, तो सिंपली पार्ट डिज़ाइन में आ जाता है। देन फोर्थ आता है अपना, अभी पार्ट डिज़ाइन तो देख लिया, अलग-अलग अगर हमने पार्ट्स क्रिएट कर लिए, अबे हम असेंबली भी करनी पड़ेगी। पार्ट्स डिज़ाइन होने के बाद हमें असेंबली भी करना पड़ता है ना, जैसे कि जैसे कि अगर आप टाटा मोटर्स में देखोगे, सबसे पहले अलग-अलग पार्ट्स आते हैं फोर व्हीलर के, बाद में उनकी असेंबली होती है। तो सेम इसी तरह यहाँ पे भी डिज़ाइन करने के बाद हमें असेंबली करनी पड़ती है, तो वो हो गए हमारे असेंबली डिज़ाइन। देन हम देखेंगे कि अ हाँ सॉरी, फिफ्थ आ जाता है हमारा डाइसनाइज शेप, डिजिटाइज शेप, सॉरी, डिजिटाइज शेप एडिटर। अभी ये हमारा लास्ट वर्ड देखो, एडिटर आ गया है। डिजिटाइज शेप एडिटर मतलब कि ये कॉम्प्लिकेटेड और जो स्ट्रिक्टली रिमोट शेप है ना, तो उसे डिजाइन करना, उसे एडिट करना, उसे डिजाइन करना, यही हमारा आ जाता है डिजिटाइज शेप एडिटर हो जाता है। लास्ट हमारा सिक्स होता है क्विक सरफेस। सिक्स क्विक सरफेस अगर देखेंगे ना, तो क्विक सरफेस में आपका आ जाएगा क्विक सरफेस रिकंस्ट्रक्शन। क्विक सरफेस रिकंस्ट्रक्शन अगर देखेंगे तो आपको सिंपल ऐसे कमांड्स और एक ऐसी ये कमांड एकदम सिंपल और ऐसी फिक रहेगी, आपको कहीं भी अगर कौन से भी पार्ट के अगर आपको सरफेस फिनिशिंग देनी है, अगर उसे फिर से बनाना है लेकिन जल्दी बनाना है, सिर्फ क्या हो गया अब कॉम्प्लिकेटेड, अगर चेंज कुछ नहीं है, सिर्फ आपके वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे कि अगर पहले 30 में था, अभी हमें 20 करना है, अगर हमें 20 था तो अभी 30 करना है, तो उसी के लिए क्विक सरफेस रिकंस्ट्रक्शन ये फीचर यूज किया जाता है। अब हमारा सेवंथ फीचर है फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी डिजाइन कर रहे हो, एकदम फ्रीली डिजाइन कर रहे हो, मतलब कि आपको किसी तरह, मतलब आपको क्यों न्यू क्रिएटिव डिजाइन कर रहे हो आप अपने हिसाब से, तो वो हो जाती है फ्री स्टाइल। देन हमारा लास्ट आ जाता है, सॉरी ये लास्ट ही था, ये हमारा फ्री स्टाइल हुआ। देन अभी इसके बाद हमें देखना है कि कंपनी कौन सी यूज कर रही है, मतलब कौन सी कंपनी है जो कटिया सॉफ्टवेयर का यूज कर रही है पर्टिकुलर। अभी हम पर्टिकुलर उन कंपनीज के नाम बताएंगे। सबसे पहले आती है बोइंग। आपको पता ही होगा, एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ी कंपनी आती है बोइंग कंपनी, जिसका नाम है बोइंग। ये बोइंग कंपनी भी कटिया यही सॉफ्टवेयर यूज करती है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ट है। देन सेकंड पे आती है टेस्ला। टेस्ला आपको तो पता ही होगा, इलॉन मस्क। देन टेस्ला, टेस्ला भी बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसमें कटिया सॉफ्टवेयर का भी यूज किया जाता है। देन थर्ड अगर कंपनी की बात करें तो टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स भी ये बहुत बड़ी कंपनी है जो कटिया सॉफ्टवेयर का यूज करती है। तो फिर ये हो गया हमारे कंपनी के यूजेस। अभी ये हमारा अगला पॉइंट क्या है? यूजर इंटरफेरेंस। यूजर इंटरफेरेंस है क्या? तो सबसे पहले यूजर इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें तो फिर कटिया को यूज कैसे करना है?
सिंप्लीफाई उसको पहले हम ओपन करेंगे, देन हम अपने को मतलब जैसे हम देन हमें जो डिज़ाइन करना है, उस हम फीचर में जाएँगे, जैसे कि हम उस कमांड में जाएँगे, उस फीचर में जाएँगे। उस पार्ट में गए देन हम उसे डिज़ाइन करेंगे, मतलब कि वहाँ के जो कमांड्स है, सारे कमांड्स का किस तरह हम अप्लाई करें कि जैसे हमारे ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए, तो वही यूज़र इंटरफेरेंस है। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू स्टार्ट वर्किंग इन कटिया, हाउ टू स्टार्ट वर्किंग इन कटिया। तो हमारा पहला इंटरफेरेंस है कि कटिया में हमें वर्क किस तरह करना है। देन सेकंड क्या आता है हमारा नेविगेशन सिस्टम। तो फिर नेविगेशन सिस्टम में आ जाता है कि वहाँ की सिस्टम कैसी है, कटिया किस तरह वर्क करता है, वो हो जाएगी नेविगेशन सिस्टम। देन थर्ड हमारा आ जाता है स्पेसिफिकेशन ट्री प्लान्स एंड कंपास। मतलब क्या हो जाता है कि स्पेसिफिकेशन ट्रीज एंड प्लान्स एंड कंपास। सर यहाँ आप लास्ट वर्ड देखो कंपास एंड प्लान्स, मतलब आप कोई भी अगर सॉरी प्लेन्स, कोई भी अगर प्लेन और कंपास को देखेंगे, अगर किस प्लेन को किस डायरेक्शन में रखना है, तो वो हो जाता है स्पेसिफिकेशन ट्रीज प्लेन्स एंड कंपास हो जाता है हमारा। देन फोर्थ इंटरफेरेंस आता है डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। अभी आपको डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर भी देना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर अगर ये सिंपली अगर हम देखेंगे ना, तो इसका मीनिंग एक ये आ जाएगा कि जैसे कि अगर कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट हो, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, देन अगर आप किसी भी चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हो, तो फिर आप उसको कुछ ना कुछ पैरामीटर तो दोगे ना। जैसे कि आप पैरामीटर्स क्या कौन से दोगे, अगर लेंथ दी है तो मिलीमीटर आएगी, सेंटीमीटर आएगी, समथिंग समथिंग। तो वो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट को किस तरह स्ट्रक्चर करो, किस तरह डिज़ाइन कर रहे हो, कौन से पैरामीटर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। देन फिफ्थ हमारा इंटरफेरेंस आ जाता है व्यू। व्यू इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप डिज़ाइन करते वक्त आपको सारे व्यूज़ देखना ज़रूरी होता है कि डिज़ाइन हम सही कर रहे हैं, कि कौन सा पॉइंट चूक गया हमारा, कौन सा पॉइंट गलत हो रहा है। तो उसके लिए व्यू बहुत ज़रूरी पॉइंट है। देन हमारा सिक्स आता है विजुअल स्टाइल्स। अभी विजुअल स्टाइल्स में क्या होता है, जो विजुअल स्टाइल्स है, विजुअल स्टाइल्स में अगर आप जिस तरह आप देखने का प्रयास कर रहे हैं कि विजुअल स्टाइल्स क्या होनी चाहिए, मतलब कि अगर हम इस तरह देखें तो हमें इस तरह देखनी चाहिए, डायरेक्शन कॉम्प्लिकेटेड। अगर हम इस तरह देखें तो हमें इस तरह देखनी चाहिए, तो वो हो गया हमारा विजुअल स्टाइल्स। देन हमारा लास्ट इंफ्लुएंस लास्ट लास्ट जो हमारा इंटरफेरेंस है, इंटरफेस जो है वो हमारा स्टैंडर्ड टूल बार है। अभी स्टैंडर्ड टूल बार जो है वो एक पर्टिकुलर टूल बार है जिसका यूज़ करके सारे फीचर्स को हम ऑपरेट करते हैं और डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार तो उसमें सारे जो कॉम्प्लिकेटेड टूल बार्स है वो सारे आ जाते हैं, और सबका एप्लीकेशन वहाँ हेल्प वगैरह सब कुछ आपको क्लियरली वहाँ क्लियरली डिक्लेयर दिया होता है। वो हो जाता है हमारा स्टैंडर्ड टूल बार। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। अभी हम आके एक्चुअल में सॉफ्टवेयर ओपन करके वहाँ से सीखने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में। ओके दोस्तों, थैंक यू।